कुरान अज़ीम में जुमा की फजीलत इससे भी साबित होती है कि अल्लाह ने पूरी सूरत एक नाजिल फरमाए। सूरह जुमा 28वें पारे में है और उसी की एक आयत करीमा है सूरतुल जुमा की आयत नंबर 9। सबसे पहले इसका तर्जुमा हम सुन लें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज जुमा के लिए आज़ान दी जाए, नमाज जुमा की आज़ान हो, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, रब ने फरमाया फिर अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी नमाज जुमा की तरफ दौड़ पड़ो, यानी तेजी के साथ तैयारी करो। मुरादे भागते भागते जाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सब काम काज छोड़कर नमाज जुमा की तैयारी करना शुरू कर दो। वज़रुल बई, और फरमाया कि खरीदो फरोख्त, कारोबार, तिजारत, लेन देन सब कुछ छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, तुम्हारा रब फरमाता कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इस बात को जान जाओ। तो यहां पर जो रब ने फरमाया जब जुमा के दिन अजान हो तो सब कुछ छोड़ देना है, हर काम मौकूफ करके सिर्फ और सिर्फ नमाज जुमा की तैयारी करना है। तो अब आपको पता है जुमा के दिन दो अजान होती है, एक अजान खुतबा के वक़्त और एक अजान उससे बहुत पहले होती है, 20-25 मिनट 30 मिनट पहले होती है। तो यहाँ पर कौन सी अजान मुराद है? तो यहाँ पर पहली अजान मुराद है, यानी खुतबा की अजान जो होती है उससे पहले जो अजान होती है वो मुराद है। जब पहली अजान हो जाए तो सब काम काज छोड़ करके नमाज जुमा की तैयारी में लग जाओ। और वैसे भी हदीस पाक में है कि दौरे सहाबा में और बल्कि हज़रत मेरे आका अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में, सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म के दौरे मुबारक में जुमा की सिर्फ एक अजान होती थी, वो खुतबा की अजान, खुतबा की अजान हुआ करती थी। और उस वक़्त मुसलमानों के अंदर जज्बा इतना था, मोहब्बत इतनी थी नमाज़ों से, और क्या कहते हैं जुमा के दिन की अहमियत उन्हें पता थी, तो पहले ही से लोग मस्जिद में पहुंच जाया करते थे। यानी मस्जिदें खुतबा के अजान से पहले ही भर जाया करती थी। और उसके बाद जब खुतबा की अजान होती, चूँकि खुतबा के अजान के बाद वक्त रहता नहीं है, अजान खुतबा हो फिर खुतबा और फ़ौरन जमात होती, मुसलमान सब जमा होते, खुतबा की अजान होती, नमाज उसके बाद खड़ी हो जाती। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि अब कुछ लोग नमाज जुमा में आने में सुस्ती करते हैं, अब खुतबा के वक़्त जब अजान का वक्त होता है तो वहाँ चलते हैं, तो इस तरीके से उनका खुतबा छूट जाता है या क्या कहते हैं कि ताख़िर हो जाती है। इस वजह से हज़रत उस्मान गनी ने खुतबा की अजान से पहले एक अजान का इजाफ़ा और कर दिया। गोया कि एक तरह से ये बिदात है, बिदात हसना, अच्छी बिदात है। हर कोई याद देता है दो अजान, कोई नहीं कहता कि ये बिदात है, नाजायज़ है, गलत है, हर मस्जिद में हो रही है। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शुरू नहीं किया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर खिलाफत में भी ये जो पहली अजान होती है ये नहीं थी। उस्मान हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की भी दौर खिलाफत में ये अजान पहली वाली नहीं थी। तो इस तरह हज़रत उस्मान गनी ने लोगों को ताकि पहले हाजिर हो जाएं एक अजान का आगाज़ किया, एक अजान को राइज किया। तो लेकिन जिस अजान पर मस्जिद की तरफ, जुमा की तरफ तैयारी करने का, नमाज पढ़ने के लिए जाने का हुक्म है, वो आज जो पहली अजान होती है, चूँकि तैयारी का ताल्लुक़ उसी से है, वही अजान मुराद होगी।